प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने लॉजिकल ऑपरेटर का पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। अपने पास अब है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अभी जितने भी ऑपरेटर पढ़े वो बाइट्स पे, पूरे कंप्लीट बाइट्स के ऊपर वर्क करते थे। अभी हमें बिट्स के ऊपर वर्क करने वाले ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। बिट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेटर वर्क करते हैं? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। एंड, बिटवाइज और, एक्सओर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अपन इनमें पढ़ते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। बिटवाइज एंड से बोलते हैं, बिटवाइज एंड बोलेंगे है ना इसमें। बिटवाइज एंड के अंदर क्या होगा? ये बिट्स के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे ए, अपने पास एक ये मान लेते हैं बी है, बी, और इन दो बिट्स के ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ए एंड बी। तो 0 0 0 0 का अपने पास जो एंड होता है बिटवाइज एंड, वो क्या होगा? 0। 0 1 का जो बिटवाइज एंड होगा वो भी क्या होगा अपने पास? 0। 1 0 का बिटवाइज एंड होगा वो भी क्या होगा अपने पास? 0। एंड 1 1, इनका बिटवाइज एंड क्या होगा अपने पास? 1 होगा। अपन एग्जांपल लेके समझेंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। इसके बाद ए, बी, और हमें आंसर फाइंड आउट करना है ए और बी का बिटवाइज और। सेकंड है अपने पास बिटवाइज और। बिटवाइज और के केस में क्या होता है? 0 0 का और 0 होता है। 1 0 का जो और होगा तो अपने पास 1 होगा। 0 1 का जो और होगा वो भी अपने पास 1 होगा। और 1 1 का जो और होगा वो भी अपने पास क्या होगा? 1 होगा। थर्ड सी, बिटवाइज एक्सओर। बिटवाइज इसका साइन जो होता है वो कैरेट साइन होता है। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? कैरेट साइन होता है। एक सेकेंड यार, आपको वेट करना पड़ेगा। ए बी, ए एक्स और बी। 0 0 का जो एक्सओर होता है वो क्या होता है? 0। और 0 1 का जो एक्सओर होता है वो क्या होता है? 1। 1 0 का जो एक्सओर होता है वो क्या होता है? 1। एंड 1 1 का जो एक्सओर होता है वो क्या होता है? 0। दोनों बिट सेम है तो आंसर क्या आता है अपने पास? 0। दोनों बिट डिफरेंट है तो आंसर क्या आता है अपने पास? 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ऐसे माने कि a इक्वल्स टू अपने पास 10 है और b की वैल्यू जो है वो अपन 20 मान लेते हैं, b इक्वल्स टू 20। अब अपन करते हैं a और b, a और b, a x और b, a एंड b, a एंड b। इनका आंसर क्या आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। बिटवाइज ऑपरेटर यानी बिट्स के ऊपर ये ऑपरेटर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। a की वैल्यू जो है वो 10 है। a किसको रेफर कर रहा है? 10 को। 10 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 0। और ये साइन बिट है, मैं कितने ही 0 फिट करूं यहाँ पे। उसके बाद 20 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 0 0। ये साइन बिट, लास्ट बिट साइन बिट को डिनोट करती है। इनके बीच में पहले क्या ऑपरेटर अप्लाई करना है? और।
4 अप्लाई करेंगे तो 0 1 1 1 1। क्लियर? तो ये आंसर कितना हो गया यहां से 30। एक्सओर के केस में 0 0 का एक्सओर 0, 1 0 का एक्सओर 1, 0 1 का एक्सओर यहां से 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1। तो यहां से भी आंसर कितना है 30। एंड के केस में 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 0 1 0। तो आंसर कितना आया यहाँ से 0। यहाँ से भी आंसर कितना है अपने पास 0। तो डिफरेंट बिट है तो आंसर कितना देता है 0, और सेम बिट है तो आंसर क्या देता है 1। डिफरेंट बिट है तो आंसर कितना देता है x और 1, और सेम बिट है तो आंसर कितना देता है 0। बिट का मतलब अब ऐसे 0 1 के ऊपर क्या करेंगे वर्क करेंगे, 0 1 के ऊपर क्या करेंगे वर्क करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं उससे समझाता हूँ। a इक्वल्स टू मान लो 17 है और b इक्वल्स टू आपके पास कितना है, अपन अज्यूम कर लेते हैं 14 है। हमें a एंड b का आंसर फाइंड आउट करना है, a और b का आंसर फाइंड आउट करना है, a x और b का आंसर अपने को फाइंड आउट करना है। इधर नहीं इन दोनों का आंसर सेम आएगा क्या सर हमेशा ही, वो वैल्यू इस तरीके से सेट हो रही है इसलिए आंसर ऐसा आ रहा है। a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू अपन 40 अज्यूम कर लेते हैं। a और b, a x और b एंड a एंड b। आंसर कैसे आया देखो 20 और 14। आपको बाइनरी निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन में बिन नाम से फंक्शन अवेलेबल है, जिस भी नंबर का आपको बाइनरी निकालना वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दो। तो यहाँ से 0b फॉर बाइनरी, 0b फॉर बाइनरी, और यहाँ से आपके पास 20 का बाइनरी आ जाएगा। आपको b का बाइनरी निकालना है तो क्या कर दो बिन b, या आपको b का बाइनरी जो है वो कैलकुलेट करके दे देता है। तो 14 का बाइनरी होगा 1 1 0। अपन सोल्व करके देख लेते हैं एक बार इस चीज को कि ये किस तरीके से इवेलुएट होगा, आंसर कैसे आया है। 20 का बाइनरी कितना है 1 0 1 0 0, ये साइन बिट 0। फिर 14 का बाइनरी कितना है 1 1 1 0, साइन बिट इधर कितना है 0। ओके, ये साइन बिट, लास्ट बिट जो होती है वो साइन बिट को डिनोट करती है, साइन बिट। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना था और करके देखते हैं 0 0 0, 1 1 1 1 0। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा। एक्सोर के केस में 0 0 0, 0 1 1, 1 1 0, 0 1 1, 1 1 1 0 1। तो ये आंसर है 26। उसके बाद अपने को करना है एंड 0 0 0, 0 1 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 0 0। आंसर कितना आएगा 4। तो ये आंसर आया अपना ए और बी, ए एक्स और बी एंड बी। बिट के ऊपर जो है वो क्या करेगा वर्क करेगा, बिट के ऊपर जो है वर्क करेगा। यहां से अपने पास यदि हम ये मान लें नंबर ये है a इक्वल्स टू माइनस का 20 एंड b इक्वल्स टू 14। अब हम सोल्व करते हैं a एंड b, a और b, a x और b। रिजल्ट ये कैसे आए वो समझो। अब नेगेटिव का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहले तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, नेगेटिव नंबर आर, नेगेटिव नंबर्स आर, नंबर आर रिप्रेजेंट इन मेमोरी, रिप्रेजेंट इन मेमोरी in 2's complement form, 2's complement, 2's complement form। नेगेटिव नंबर जो है वो मेमोरी में
टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नेगेटिव नंबर जो है वो मेमोरी में टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यानी पहले जो भी नंबर है नेगेटिव उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। देखो हमें लिखना है a इक्वल्स टू माइनस का 20, a इक्वल्स टू माइनस का 20। तो हमारे पास 20 का बाइनरी क्या है, 20 का बाइनरी निकाला था अपन ने 1 0 1 0 0। ये अपने पास 20 का बाइनरी है। नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट 0, लेकिन हमें माइनस का 20 चाहिए। तो ऐसा नहीं करेंगे साइन बिट 1 कर देंगे सर माइनस का 1 20 हो गया, नहीं, ये 20 है। हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पहले। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 0 1 0 1 1। इसमें अब क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये हुआ अपने पास वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 0 को 1 कर दो और 1 को क्या कर दो आप 0 कर दो। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 1 0 1। ये अपने पास आया माइनस का 20। ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन हुआ माइनस के 20 का। अब माइनस का 20 1 0 1 1 0 0। और 14 का जो बाइनरी है वो क्या है, 14 का बाइनरी है अपने पास 1 1 1 0 1 1 1 0। ये पॉजिटिव है तो इसकी साइन बिट हम लोग क्या कर देंगे इधर 0 0। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए एंड बी सोल्व किया, 0 0 1 1 0 0। साइन बिट जो है वो 0 आ रही है, ए एंड बी से साइन बिट जो है वो 0 आ रही है। इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये नंबर क्या है 12। तो यहां से आंसर आएगा अपने पास 12। तो आंसर यहां से क्या आ रहा है, देखो अपने पास 12 आ रहा है। अब ए और बी को अपने को सोल्व करना है। ए और बी सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ए और बी, ए का नंबर ये ए और बी, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 1 वापस 1 1 1 0 0 0 1 0 1। साइन बिट अब जो आ रही है वो अपने पास 1 आ रही है। साइन बिट जो आ रही है वो कितना आ रही है 1। इसका मतलब नंबर नेगेटिव है, और नंबर यदि नेगेटिव है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 0 0 1, और इसमें 1 ऐड करेंगे अब तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0, और ये नंबर कितना है 18। तो ए और बी का आंसर जो है वो कितना आ गया अपने पास माइनस का 18, क्योंकि साइन बिट क्या थी अपनी 1। यदि रिजल्ट में साइन बिट 1 आती है तो रिजल्ट का भी टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, रिजल्ट का भी क्या लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नहीं समझ में आया तो वापस देखो ए एक्स और बी, ए एक्स और बी का सोल्व करके देखते हैं। तो ये तो अपने पास माइनस का 20 है और ये अपने पास प्लस का 14 है। इनका एक्सोर करना है 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1। अपने को क्या करना है, साइन बिट 1 है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 1 1 0 1, और यहाँ क्या ऐड कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं 1 1 0 कैरी 1 1 1 1। तो नंबर क्या हो गया अपने पास 30 माइनस का 30। तो नेगेटिव नंबर जो है उन्हें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नेगेटिव नंबर जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर जाके क्या होते हैं स्टोर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो फ्लोट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। एंड बी इक्वल्स टू 4.5, ए एंड बी एरर, यानी कंक्लूजन क्या निकला, जो बिटवाइज एंड बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्स और फ्लोट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप फ्लोट एंड फ्लोट करोगे दिस वन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड।
आप कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स करोगे, दिस वन इज आल्सो नॉट अलाउड। यानी बिटवाइज जो है वो केवल इंटीजर के ऊपर वर्क करेगा, इंट के ऊपर वर्क करेगा, फ्लोट के ऊपर और कॉम्प्लेक्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा। बिटवाइज एंड और एक्सओर तीनों के लिए ही ये अलाउ नहीं है, तीनों के लिए ये चीज अलाउ नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूं, चलो, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर फ्लोट में एक पे अप्लाई नहीं है तो दूसरे पे भी नहीं होगा, ऑब्वियसली इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो ये अलाउ नहीं करता। सेम डिटो कॉम्प्लेक्स के लिए है अपने पास, कॉम्प्लेक्स में भी ये ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ना तो एंड, ना और ना ही एक्सओर, ना ही एक्सओर। अब बात करते हैं अपन सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ट्रोजन सेट, इनके अंदर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ऐसा लिखते हैं, L1 इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 एंड L2 इक्वल्स टू एक और लिस्ट बनाई हमने 3 4 5। अपन करके देखते हैं L1 एंड L2 एरर। एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग में अपन हेलो लिख देते हैं और S2 इक्वल्स टू बाय लिख, हम लिखते हैं S1 एंड S2 नॉट अलाउ। लिस्ट में भी अलाउ नहीं है तो टपल में भी अलाउ नहीं होगा। ये टपल बनेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्या बनाती है अपने पास टपल, T1 एंड T2, T1 एंड T2, तो क्या बनेगा, टपल बनेगा अपने पास। ओके, तो हम क्या नहीं कर सकते यहां से, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो केवल इंटीजर पे अप्लाई होते हैं। अपन स्ट्रिंग की बात करें, str, मैं केवल एंड लिख रहा हूं, एंड str, दिस वन इज नॉट अलाउड, ओके, दिस वन इज नॉट अलाउड। लिस्ट के बीच में भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप लिस्ट में रखते हो लिस्ट एंड लिस्ट, दिस वन इज आल्सो नॉट अलाउड। एंड टपल एंड टपल, दिस वन इज आल्सो नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी एंड डिक्शनरी, दिस वन इज आल्सो नॉट अलाउड। मैंने सेट को अभी छोड़ दिया है, सेट का चेक करते हैं, सेट के बीच में ये बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। S1 इक्वल्स टू एक सेट क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक सेट क्रिएट कर लेते हैं S1 2 इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम लिखते हैं S1 और S2, S1 एंड S2, S1 XOR S2, XOR S2। यानी सेट के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर एंड और XOR अप्लाई होते हैं, एंड और XOR जो है वो अप्लाई होते हैं। इनका मीनिंग क्या है, S1 एंड S2, S1 एंड S2, इनका मतलब है इंटरसेक्शन, दिस वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज इंटरसेक्शन S1 एंड S2, S1 और S2, ये क्या कहलाएगा अपने पास, S1 और S2, S1 और S2। देन XOR, XOR जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन में से इंटरसेक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनियन में से आप सब्ट्रैक्शन को रिमूव कर दो, इंटरसेक्शन को रिमूव कर दो, तो बाकी जो एरिया बच गया वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये किसको डिनोट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करता है। कंक्लूजन क्या है, सेट के ऊपर अपन बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेम डिटो केस फ्रोजन सेट का रहेगा।
फ्रोजन सेट के ऊपर भी अपन बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपन फ्रोजन सेट के ऊपर भी बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर में अपने पास फोर्थ नंबर पे है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं इसे, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग क्या है? देखो, लेफ्ट शिफ्ट का अपने पास मीनिंग है जो भी बाइनरी नंबर है उसकी बिट्स को लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। हम अज्यूम करें कि नंबर आपके पास मान लो 7 है, तो 7 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 1। मैं ऐसा लिखता हूं a लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, तो ये नंबर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जब ये बिट शिफ्ट होंगी तो 1 1 0, और एक बार और शिफ्ट करेंगे तो 1 1 1 0 0, नंबर आपके पास ये हो जाएगा। और ये नंबर कितना है, 28। ये नंबर क्या आएगा आपके पास, 28 आएगा। क्लियर? एक बार लेफ्ट शिफ्ट, देखो एक बार जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बार अपन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो नंबर 2 से, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 से, और 3 टाइम्स जब आप इसे लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। यानी इस चीज को सिंपली अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यदि हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इससे सोल्व करें। a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इससे सोल्व करें। एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो नंबर कितने से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है। ये लेफ्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से यदि a इक्वल्स टू अपन 7 मान ले और a लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करें तो 28, a लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 करें तो 56। सेम डिटो लेफ्ट शिफ्ट है, वैसे ही राइट शिफ्ट होता है, लेकिन वो बिट्स को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, राइट डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या होता है अपने पास, राइट शिफ्ट। दिस वन इज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के केस के अंदर क्या होता है अपने पास, बिट जो हमने राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। मान ले कि नंबर अपने पास 12 है और हम लिखें a राइट शिफ्ट बाय 2, 12 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0। एक बार राइट शिफ्ट होगा तो ये बाहर 0 1 1, फिर वापस होगा तो 1 1, तो नंबर क्या बच गया आपके पास, 3। आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 3 आना चाहिए। a इक्वल्स टू 12 एंड a राइट शिफ्ट बाय 2, आंसर कितना आ गया, 3। राइट शिफ्ट का भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए a राइट शिफ्ट बाय n, इसका आंसर क्या होगा, तो एक बार राइट शिफ्ट करते हो तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। हमें n टाइम्स राइट शिफ्ट करना है, हमें n टाइम्स राइट शिफ्ट करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा, a फ्लोर डिवाइड बाय 2 की पावर n। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, a फ्लोर डिवाइड बाय 2 की पावर n। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 से, n टाइम्स क्या, तो 2 की पावर n से क्या करेंगे, उसे फ्लोर डिवाइड, क्योंकि आंसर हमेशा क्या आता है, इंटीजर, तो फ्लोर डिवाइड करके आंसर देना है। क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं वो इंटीजर के ऊपर, नंबर्स के ऊपर वर्क करते हैं, वो फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के ऊपर वर्क नहीं करते। और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट केवल और केवल इंटीजर डेटा टाइप्स के ऊपर वर्क करेंगे, बाकी किसी भी डेटा टाइप के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। ये केवल और केवल इंट के ऊपर वर्क करते हैं। लास्ट है आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। लास्ट है आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। टिल्ड साइन, ये किसको डिनोट करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने नंबर लिखा a इक्वल्स टू 12, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। अपन सोल्व करके देखते हैं। देखो, यदि आप वंस कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी नंबर का तो क्या आंसर आएगा, आपने लिखा a इक्वल्स टू
12। 12 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 1 0 0 और इसकी साइन बिट क्या ऐड कर दें 0। इसकी साइन बिट क्या ऐड कर देते हैं अपन 0 ऐड कर देते हैं। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 नंबर हो गया अपने पास ये। लेकिन इस नंबर की साइन बिट क्या आ रही है 1 आ रही है। और हमने प्रीवियस पढ़ा कि यदि किसी नंबर की साइन बिट 1 है यानी वो टूज कॉम्प्लीमेंट में है तो इस रिजल्ट का अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे आंसर नहीं देना है साइन बिट 1 है तो नंबर हो गया -3। नो रॉन्ग। हमें क्या करना पड़ेगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1 1 0 0 और इसमें क्या ऐड कर देंगे अपन 1 ऐड कर देंगे। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा अब 1 1 0 1 नंबर कितना है 13 लेकिन साइन बिट क्या थी 1 तो -13। तो यदि यहां से अपन कॉम्प्लीमेंट निकालें कितना आएगा -13। मैं एक और एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं आपको। a इक्वल्स टू मान लो -14 है और हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो अपने को 14 का बाइनरी चेक करना पड़ेगा। 14 का बाइनरी होगा 1 1 1 0 लेकिन ये प्लस का 14 है साइन बिट 0। लेकिन हमारा जो नंबर है वो है -14। -14 है तो इसे -14 बनाने के लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। ये तो हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये तो हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा 1 0 0 1 0 नंबर हो जाएगा अपने पास ये टूज कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें क्या करना है वंस कॉम्प्लीमेंट करना है माइनस के 14 का। दिस वन इज -14 दिस वन इज -14 और माइनस के 14 का अपने को क्या करना है वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 1 0 1। ये आंसर कितना है 13 प्लस का 13। क्यों क्योंकि साइन बिट क्या है 0। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा अपने पास प्लस का 13। शॉर्टकट भी है याद रखना है तो जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो 12 + 1 13 और साइन अपोजिट कर दो माइनस का 13। जो भी नंबर है उसमें +1 करो माइनस का 14 + 1 माइनस का 13 साइन अपोजिट कर दो 13। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 13 आ जाएगा। तो ये सब ऑपरेटर किन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है पाइथन में। ये तो अपन C++ में पढ़ते हुए आते थे। अब जो पढ़ रहे हैं वो न्यू है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से हैं इन एंड नॉट इन। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है इन एंड नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। यहां से भी आंसर या तो ट्रू आता है अपने पास या फिर आंसर क्या आता है फॉल्स। मतलब ये हमेशा बुलियन आंसर देंगे। कैसे आएंगे ये इवेल्युएट कैसे होंगे वो समझो। यहाँ हम ऐसे लिखते हैं 12 इन 1 2 3 4। तो राइट हैंड साइड में एक सीक्वेंस होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में एक सीक्वेंस होनी चाहिए और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि वो ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है तो आंसर क्या आएगा अपने पास ट्रू सॉरी ट्रू। और ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है तो आंसर क्या आएगा अपने पास फॉल्स आएगा। चेक करते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है तब तो आंसर आता है ट्रू वरना आंसर क्या आता है अपने पास फॉल्स आता है। जैसे हम ऐसा लिख दें 2 इन सीक्वेंस इस सीक्वेंस में अवेलेबल है तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास ट्रू आ जाएगा। यदि वो इस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा अपने पास फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूं 2 इन 200 तो राइट हैंड साइड के अंदर देखो क्या ये इटरेबल ऑब्जेक्ट है नो। आंसर क्या आएगा यहाँ से एरर। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेबल। क्या होना चाहिए अपने पास इटरेबल जबकि ये इटरेबल नहीं है।
रीडरेबल नहीं है। आंसर क्या आएगा अपने पास यहाँ से? एरर। अब यहां से ऐसे चेक करें, हाई इन हाई स्टूडेंट्स तो हाई अवेलेबल है, यस, आंसर ट्रू। अपन यहां से DEN सर्च करना चाहिए, DEN, तो ये सब स्ट्रिंग यहाँ अवेलेबल है, यस, DEN जो है वो अवेलेबल है। एक सिंगल अल्फाबेट के लिए सर्च करना है, सिंगल DN सर्च करते हैं, DN सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक सीक्वेंस होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए? एक सीक्वेंस, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहां से सेट की बात करें, 2 in 1 2 3, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। सेट में चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। देखो मैंने ऐसे लिखा 1 2 in 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा? यहाँ से फॉल्स आएगा। 1 2 जो है 1 2 ये लिस्ट ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में अवेलेबल है? नो, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन यदि लिस्ट मेरे पास ऐसी बनी हुई है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट अवेलेबल है 1 2, तो अब आंसर क्या आएगा मेरे पास? ट्रू आएगा। ये एज इट इज ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड के अंदर जो है उस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल है तब तो आंसर आता है ट्रू, वरना आंसर आता है फॉल्स। मैं एक डिक्शनरी पे चेक करता हूं, 1 in डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूं, 1 in पाइथन और 2 TS, ऐसे लिख देता हूं। आंसर क्या है? ट्रू। की के लिए सर्च करेगा, अपन 2 नंबर की के लिए चेक करें तो आंसर क्या आएगा? 2। हम 3 नंबर की के लिए चेक करें तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और नॉट इन इसका रिवर्स होता है, नॉट इन इसका रिवर्स होता है। हम यहाँ पाइथन लिखें, पाइथन लिखें, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? ट्रू आ जाएगा। आंसर जो है वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्शनरी में केवल की के लिए सर्च करता है। आप इन अप्लाई करो, आंसर क्या आएगा अपने पास? फॉल्स आएगा। आंसर जो है वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? पाइथन जो अपने पास की है क्या डिक्शनरी में? की नहीं है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्शनरी के अंदर केवल की के लिए सर्च करता है, वैल्यू के लिए सर्च नहीं करता। क्लियर? तो ये बात थी मेंबरशिप ऑपरेटर की। नेक्स्ट आते हैं अपने पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड इज नॉट, इज नॉट, दीज आर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी सेम है या नहीं है। यदि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दो ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तब तो इज रिटर्न करता है ट्रू। यानी दो ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो आंसर आएगा ट्रू, वरना इनसे आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अपन ने ऐसे लिखा a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। जब अपन ऑब्जेक्ट रेफरेंस का पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि ये चीज किस तरीके से वर्क करती है। यदि मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 को समझू तो ये ऐसे वर्क करेगा, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20। तो इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिसकी वैल्यू 10 है, उस ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है? a। इसकी एक आइडेंटिटी होगी,
b इक्वल्स टू 20 इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिसकी वैल्यू है 20, इसकी एक आइडेंटिटी होगी, उसे रेफर कर रहा है b। क्या ये दोनों a और b, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? नो, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं। तो यहां से यदि हम चेक करें a इज b, तो आंसर क्या आएगा अपने पास? फॉल्स आएगा। रेफरेंस भी वापस रिवाइज करने का वो मिल जाएगा। यदि हम ऐसा लिखते हैं c इक्वल्स टू a, तो यहां से c भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिसे a रेफर कर रहा है, तो a इज c, आंसर क्या आएगा अपने पास? ट्रू आएगा। L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, L2 इक्वल्स टू 1 2 3 4, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग बने हैं। आपको आइडेंटिटी चेक करनी है कि आईडी क्या है, तो आईडी करके अपने पास फंक्शन है आईडी ऑफ L1 एंड आईडी ऑफ L2, आईडी ऑफ L2, दोनों की आईडी क्या है? देखो डिफरेंट, L1 इज L2, आंसर क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स। एंड L1 इज नॉट L2, आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। एक चीज तो क्लियर हमें ये करनी है यहां से, स्टूडेंट्स को जो डाउट है कि वैल्यू सेम है तो आईडी सेम होती है, यहाँ वैल्यू नहीं चेक कर रहा, उनकी आइडेंटिटी चेक कर रहा है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या बताया? ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। यहां से L1 अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और L2 जो है वो अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। L1 अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, L2 अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ऐसा लिखता हूं a इक्वल्स टू 257 एंड b इक्वल्स टू 257, दोनों इंटीजर ऑब्जेक्ट बने। अब मैं लिखता हूं a इज b, आंसर फॉल्स, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं। तो एक तो हमें यहां से ये क्लियर करना है कि वैल्यू सेम होगी तो आईडी सेम आएगी, ये ऐसा नहीं है। वैल्यू सेम होगी तो आईडी सेम आएगी, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो आईडी क्या आएगी? सेम। दोनों अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो आईडी क्या आएगी? डिफरेंट। यहां से मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई, L1 इक्वल्स टू एंड L2 इक्वल्स टू, L1 इज L2, आईडी डिफरेंट, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। लेकिन मैं टपल की बात करूं, T1 इक्वल्स टू, एम्प्टी राउंड ब्रैकेट है तो टपल बनता है, T2 इक्वल्स टू। अब आईडी चेक कर लो एक बार, T1 की आईडी क्या है एंड आईडी ऑफ T2 चेक कर लो, T2 की आईडी क्या है। दोनों की आईडी सेम है, दोनों की आईडी क्या है? सेम। आप लिखोगे T1 इज T2, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ कैसे? टपल के केस में, टपल कैसा है अपने पास? इम्यूटेबल। टपल कैसा है अपने पास? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब बनने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। तो टपल ऑब्जेक्ट यदि एम्प्टी है तो अलग अलग एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? मेमोरी वेस्टेज होगा। भाई कोई चीज एम्प्टी है और अब हमें पता है वो पूरी लाइफ में एम्प्टी ही रहेगी, तो टपल के केस में इसे चेंज तो कर नहीं सकते, तो एम्प्टी टपल जब भी बनाओगे वो एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? रेफर करते हैं। तो इन दोनों की आईडी क्या है? सेम है। लेकिन इन टपल के अंदर हम वैल्यू रख दें, टपल के अंदर हम वैल्यू रख दें, हमने ऐसे रख दिया T1 इक्वल्स टू 1 2 3, ये टपल बनाया, एंड T2 इक्वल्स टू 1 2 3, एक और टपल बनाया। अब दोनों की आईडी जो है वो सेम नहीं है, T1 इज T2, आंसर हमें फॉल्स देगा। दोनों की आईडी जो है वो सेम नहीं है। ओके